एयर स्टडी IQ चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल अग्निहोत्री और आज की क्लास होगी एलसीएम एंड एचसीएफ की दूसरी क्लास है ये। देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 611 अपान 1363 का सरलतम रूप। क्या करना है देखिए 611 दिया गया और यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है। तो करना क्या है, हम लोगों ने इसका हमको निकालना क्या, सरलतम रूप निकालना है। हम लोगों ने एचसीएफ सीखा था। एचसीएफ के लिए क्या करना होता है, जैसे इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो 611 अपॉन 1363। ठीक, अब 611 का डिवाइड करेंगे 1363 में, कितने टाइम जाएगा सब लोग जान गए होंगे, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। सब्ट्रैक्ट किया 140 बनाया। इसमें करना क्या होता है, डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर का जिस इसके ऊपर जिससे हमने डिवाइड किया होगा वो वाली वैल्यू अंदर रखी जाएगी। तो 611 अब 141 है। अब 141 का 611 में डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, 141 4 जा चेक करते हैं, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 564 हमारे हिसाब से सही रहेगा। ये सब्ट्रैक्ट करना है 740। ठीक, 47 आ गया, 47 का डिवाइड रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर के ऊपर जिससे डिवाइड किया होगा मतलब 141 ये यहाँ पर ले लेंगे। 3 टाइम गया 141, 47 3 जा 141। ठीक है, तो जो ये आपका 47 आया है यही आपका क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा आपका HCF। क्या करना होता है, जो HCF आता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अपॉन 1363 डिवाइड बाई 47। अब 47 का 611 में डिवाइड कर दो, बन जा गया आपका 47 4 1 1। सही है सब्ट्रैक्ट। अब ये कितने टाइम जाएगा, 3 जा जाएगा। जो आपका ये आया है 13, यही आपको यहाँ पर लिखना है 13 अपान 47 का 1363 में डिवाइड करना है, 47 डिवाइड बाई 1363। ठीक, 47 2 जा 94, सब्ट्रैक्ट किया 2 4 और यहाँ पर आ गया 3। कोई दिक्कत, 4 2 3 कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम नहीं 7 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा। 423 आपका कितना आंसर आ गया, 29। 13 अपान 29 यही आपका क्या आएगा आंसर। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन और इसी तरह से बताएंगे, उसमें और अच्छी तरीके से समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 391 अपॉन 667 इसका सरलतम रूप हमको ज्ञात करना है। का सरलतम रूप क्या करना है, इसका और इसका क्या लेना है, HCF लेना है। पहला नंबर 391 डिवाइड किया 667, 2 जा नहीं जाएगा, 1 जा जाएगा, 391 सब्ट्रैक्ट किया 6 7 2 276 डिवाइड किया 391 में, बन जा गया 276। 5 आया, 8 में 7 गया 1 और 3 में 2 गया 1। फिर डिवाइड किया 276, 2 जा गया
30 230 आएगा। 6 4 46 का डिवाइड किया 115 में, कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। 92 सब्ट्रैक्ट किया 3 2 23 आया। 23 का डिवाइड किया 46 में, 23 2 जा 46, आपका कैंसिल हो गया। ये आपका कितना क्या आ गया? 23 क्या आ गया आपका? HCF आ गया। इसी HCF से इसका क्या करते हैं? डिवाइड। 23 का डिवाइड करेंगे 391। 23 का डिवाइड करेंगे किस में करेंगे? 391 बन जा गया। 6 1 लिया, कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम्स। चेक करते हैं क्या 7 सही है? 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 2 16, कितने टाइम्स गया? 7 टाइम। कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर? 17। ये ऊपर डिवाइड करने पर 17 आया। अब नीचे डिवाइड करते हैं। ट्वेंटी थ्री का डिवाइड करना है 6 6 7, 2 जा गया 46, सब्ट्रैक्ट किया 2 आया। यहाँ पर आपका 7 आया, कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम जा सकता है। चेक करते हैं क्या सर 9 सही है? 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 2 20, 207, कितने टाइम्स गया? 9 टाइम। आंसर कितना आ गया? 29। तो 17/29, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। क्या करना है? सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? इन दोनों का HCF लेंगे। जो आपका HCF आएगा उससे इस अंश को और हर को, मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे जो आता है वही आपका आंसर होता है। कैंसिल। सरलतम रूप ज्ञात करना है। इस वही क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है आपको? आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। सबसे पहले आपका क्या काम है? इन दोनों का HCF निकालना। HCF निकाल लेंगे। जो आपका HCF आएगा उसका अंश, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं? अंश या न्यूमरेटर बोलते हैं। इसे हर या डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो अंश में डिवाइड करेंगे, जो आपका HCF आएगा उससे करेंगे डिवाइड, और हर में भी डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। वो आपका सरलतम रूप होगा, जो सरलतम रूप यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो वही अपना काम करते हैं। 777 का डिवाइड करेंगे, इसमें बन जा गया 0 7, यहाँ पर आ गया 3, 370 का 777 में 2 जाएगा आपका 0 4 7, सब्ट्रैक्ट करने पर 7 3, 37 का 370 में आप समझ गए होंगे 10 जाएगा आपका सीधा सीधा, और आपका HCF आ जाएगा 37। यही आपका क्या होगा? HCF। ठीक, क्या करना है? 777 डिवाइड बाई 37 अपॉन 1147 डिवाइड बाई 37। ठीक, क्या करना है? 37 का 777 में क्या करना है? डिवाइड करना है। HCF निकाल लेते हैं हम लोग, इसको रफ करते हैं। तो आराम से 37 का हमको कुछ नहीं करना, 777 में डिवाइड करना। 2 जाएगा 74 आएगा, 3 7 बन जा 37। आपका कितना आया? 21 अपॉन 37 का डिवाइड करेंगे 1147, 2 जाएगा 74 0 3, यहाँ पर आया 7, कितने टाइम जाएगा?
37 रुकना 7 सही है। 37 थ्रीजा चेक करते हैं, इसमें कितना आएगा 111 आएगा। हाँ सही रहेगा, ये थ्रीजा जाएगा आपका, तभी ये आंसर नहीं आ रहा है। 37 थ्रीजा कितना आएगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 9 2 11। तो यहाँ पर थ्रीजा लिख देंगे 111, सब्ट्रैक्ट किया 3 7 आ गया, बन जा गया आपका 37 और आपका आंसर आ गया 31। क्वेश्चन में कोई दिक्कत? क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जो आपका आएगा उससे अंश में और हर में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? आगे दूसरे तरीके का क्वेश्चन दिखाते हैं। चौथा क्वेश्चन है 1.75, 5.6, 7 का मासा। मासा का मतलब क्या होता है, HCF निकालना है आपको, ठीक है। 1.75, 5.6 और 7 पॉइंट वाला क्वेश्चन है, कठिन लग रहा होगा। देखते हैं क्या करना है इसमें। मासा निकालना है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है। 1.75, 5.6 और 7 क्या करना है, पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट, यही पॉइंट, ये पॉइंट जब हटाते हैं तो 1 लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में जितने अंक होते हैं उतना 0 लगा जाता है। 2 अंक थे इसीलिए 2 0 लगा दिए, कामा। 5 6 लिख लिया, पॉइंट हटाया, 1 लिखा, पॉइंट के बाद में कितना अंक है, 1 अंक है इसीलिए 1 0। 7 हमारा अकेला है, उसको ऐसे लिख देते हैं। मासा निकालने के लिए जो भिन्न वाले मासा होते हैं उनको निकालने के लिए क्या करते हैं, यदि मासा निकालना है तो ऊपर क्या करते हैं, ऊपर लिख दीजिए आप का मासा और नीचे क्या लिख दीजिए आप का लासा। बस मासा निकालना तो ऊपर मासा नीचे लासा, और लासा निकालना तो ऊपर लासा नीचे मासा। बस क्वेश्चन आपको हो जाएगा। अब किसका मासा निकालना है आपको, 175 का, 56 का और 7 का मासा निकालना है। वैसे तो ये बहुत वैसे अब बड़ा तरीका है निकालने के लिए, लेकिन एक सरल तरीका क्या है, मासा होता क्या है आपको बताया था। मासा कि ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे हम ये तीनों वैल्यू डिवाइड हो जाए, है ना। ऐसी हाईएस्ट वैल्यू आपको चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF। तो ये 7 है, ये 56 है और ये 175 है। आप देखेंगे कि 7 का 56 में डिवाइड जाएगा, 7 8 जा 56 और 7 का डिवाइड 175 में भी चला जाएगा ना। आप नहीं समझ पाए होंगे तो आपको HCF निकलवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 175 दिया गया है, 56 दिया गया है और 7 दिया गया है। HCF निकालिए। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 7 है तो 7 से ही डिवाइड कर लेते हैं। 7 2 जा 14, 3 बचा 35 हुआ, 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, 7 बन जा 7। और इसमें तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा। जब इसमें कोई कॉमन मिल नहीं रहा तो आपका यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो 7 आपका HCF हो गया अपॉन 100, 10 और 1 इसका लासा निकालना है। 100 दिया गया है, 10 दिया गया है, 1 सीधा सीधा आपका है 2 5 50 5 1, 2 से डिवाइड करेंगे 25 5 1, 5 5 जा 25 1 1 और 5 बन जा 5, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 25 जा 100। आपका कितना आंसर आ गया 100। ये आपका क्या आया है, इसका लासा। 7/100 इसका मतलब क्या होता है 0.07। कैसे मतलब होता है, ये 2 0 दिए गए हैं, 2 अंकों के पहले दशमलव लगेगा। इन 2 0 का मतलब हो जाएगा कि 2 अंकों के पहले दशमलव लगेगा। जैसे मान लो दे दिया है 8/100, तो क्या कितना आंसर आएगा, 2 अंक हैं, जो भी 8 लिख लीजिए आप पहले,
और फिर देखिए 2 अंकों के पहले दशमलव लगाना, तो 1 अंक तो ये हो गया, 1 अंक आप अपने तरफ से बढ़ा लीजिए 0.08। अब देखिए 100, 10 और 1 का लासा हमारा कितना आया 100, 175, 56 और 7 का मासा कितना आया 7, 7/100 इक्वल आपका कितना आ गया आंसर 0.07। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, दशमलव वाले और भी क्वेश्चन अभी करवाएंगे, उसमें और समझाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है 0.54, 1.8, 7.2 का मासा निकालना है, कुछ नहीं करना। ये क्या दिया है 54 अपान पॉइंट हटेगा 1 लिखेंगे, जितने अंक होंगे उतने 0 लगा देंगे, कामा 18 पॉइंट हटेगा 1 लिखेंगे, जितने अंक होंगे उतने 0, 72 पॉइंट हटेगा 1 लिखेंगे, जितना अंक उतना 0। मासा निकालना है तो ऊपर का मासा लिख दीजिए, नीचे क्या लिखना है का लासा। 54, 18 और 72 का मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए बताया था 54, 18, 72 कर दीजिए, 27 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 36 आएगा। अब यहाँ पर 27, 9 और 36 में 2 तो कॉमन मिल नहीं रहा, तो 2 से तो करेंगे नहीं, अब किससे करेंगे 3 से हो जाएगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 12 जा 36, फिर 3 से टेबल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ये मासा निकालने का एक और विधि है। इसमें क्या करना होता है, आप जो कॉमन, यदि 3 वैल्यू हैं तो 3 वैल्यू में जो कॉमन मिलेगा उसी से डिवाइड करना होता है। जब तक ये डिवाइड चलता है तो हो जाएगा तब तक करना है, और यदि नहीं हो रहा है इसके आगे, यदि कॉमन नहीं मिल रहा है तो वहीं पे आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, और ये इनका आप जो वैल्यू आएंगे उनका आप मल्टीप्लाई कर देना, आपका HCF आएगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक, तो 54, 18, 72 का मासा कितना आ गया आपका 18, और 100, 10 और 10 का लासा कितना आएगा आपका 100 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 10 के टेबल में 100 आता है, 10 के टेबल में 100 आता है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर यही होगी जो डिविजल होगी। नहीं मानते हो चेक कर लीजिए आप, 100, 10, 10 डिवाइड कर लीजिए, 2 का 50 में 2 5, 2 5, 2 का डिवाइड करेंगे 25, 5 5, इसके बाद में 5 5 जा 25, 1 जा 1 जा, और यहाँ पर 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। आपका 100, 10 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 100, और 18/100 कितना आंसर आएगा 18/100। बताया था 2 अंक हैं, 2 जीरो हैं, तो जो ऊपर वाला वैल्यू होगा वो वैसे ही लिखेंगे। 2 वैल्यू हैं इसीलिए 2 वैल्यू के पहले क्या लगेगा दशमलव, 0.18। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं दशमलव वाला। अभी तक जो भी क्वेश्चन लगा रहे थे उसमें हम लोग मासा पढ़ रहे थे, ये पॉइंट वाले क्वेश्चन को। अब हम लोग इस क्वेश्चन चेंज किया है, इसमें क्या है लासा निकलना है। बड़े सरल क्वेश्चन है, बस मासा का उल्टा यहाँ पर लासा करता है। क्या है 108 अपान पॉइंट हटेगा 1 लगेगा, जितने अंक उतने 0, सिंपल है। 36 अपान पॉइंट हटेगा 1 लगेगा नीचे, और जितने अंक उतने 0, कामा 9
पॉइंट हटेगा 1 लगेगा, जितने अंक उतने जीरो। ऊपर हमको निकालना क्या है, लासा, तो ऊपर लिखेंगे लासा और नीचे मासा, यही फार्मूला होता। ठीक है, लासा निकालना 108 का, 36 का और 9 का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लासा निकालना है, सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 4, 2 4 जा 8, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 3 जा 108। ठीक है, 108, 36 और 9 का लासा कितना आ गया आपका 108। 100, 100 और 10 का मासा कितना होगा, आप समझ गए होंगे, आपका मासा क्या आएगा 10। अब 10 का डिवाइड करना है 108 में, इसका क्या फार्मूला, तो बहुत सरल तरीका है। जो जब जीरो वैल्यू दी होती है तो उसका तरीका क्या है, जितने अंक उतने अंक के पहले दशमलव। अब मतलब जितने अंक का मतलब है जितना जीरो होगा नीचे। अब यहाँ पर एक जीरो है तो जो भी वैल्यू आएगा 1 डिजिट मतलब इकाई के अंक के पहले आपको दशमलव लगाना है यहाँ पर। तो 10.8 यही आपका आंसर है। क्या बताया था, ये एक जीरो है इसीलिए एक अंक के पहले दशमलव। यदि यहाँ पर मान लो हम क्वेश्चन में होता 108/100, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, इस तो क्या होता 2 अंकों के पहले दशमलव आपका लगता। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, जितने नीचे जीरो होंगे, जैसे एक जीरो है तो एक अंक के पहले दशमलव, 2 जीरो होगा तो 2 अंक के पहले दशमलव। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक जीरो है तो 1.08 इधर से नहीं लगाना है, इधर साइड से लगाना है। ठीक है, सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 0.45, 2.7, 1.5 का लासा। लासा निकालना है, क्या करना है, लासा ऊपर मासा नीचे, आपको याद होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 45 पॉइंट हटेगा 1 लगेगा, जितने अंक जीरो, 2 7 27 पॉइंट हटेगा 1 लगेगा जीरो, और 15 अपान पॉइंट हटेगा 1 लगेगा जीरो। ऊपर क्या निकालना है, लासा मतलब LCM, और ये क्या है मासा। यहाँ पर क्या नीचे लिखेंगे, मासा मतलब HCF। आ गया समझ में। इन अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या करना है, क्या करना है, ऊपर पहले लासा निकालना है इन तीनों का, नीचे मासा निकालना है, फिर डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा आपका। कैसे आता है देखो, 45, 27 और 15, 3 का डिवाइड किया 15, 9, 5, 3 का डिवाइड किया 5, 3, 5, 3 का डिवाइड किया 5, 1, 5, 5 का डिवाइड किया 1, 1, 3, 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 और 5 जा 7, 5 जा 135। ऊपर कितना आ गया आपका आंसर 135। 110 और 10 का मासा आप पिछले में निकाल चुके हैं, कितना आया था आपका मासा 10। वही क्वेश्चन दे दिया गया, एक जीरो है तो एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, 13.5 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, आपके किस तरह के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एक तो सरलतम रूप आपको बता दिया, और लासा मासा जो पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं, दशमलव वाले क्वेश्चन, वो आपको बता दिए। आप थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या
ज्ञात करो जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आप समझ गए होंगे हमको इसमें क्या निकालना होगा, या LCM क्या निकालना होगा, LCM। LCM निकालेंगे फिर समझाएंगे कि क्वेश्चन का क्या मतलब है और क्यों LCM निकाला गया। 8, 12, 18, 24, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9, 6, 2 1 जा 1, 3, 9, 3, 3 1 जा 1, 3 3 जा 9, 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। 72 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने आपसे कहा था कि हम बताएंगे कि यहाँ पर लासा 72 जो आया है ये यहाँ पर एलसीएम लिया क्यों गया, क्यों लिया गया। क्वेश्चन आप पढ़िए क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब आप देखिए 8 का डिवाइड करिए 72 में, 8 9 जा 72, 12 का डिवाइड करिए 72 में, 12 6 जा 72, 18 3 जा कितना होता है 54 और 18 4 जा 72, 24 का डिवाइड करिए 3 जा 72। इसका मतलब इन चारों वैल्यू का हम जब 72 में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, आपका आंसर कितना आता है, रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 0। इसीलिए 8, 12 और 18, 24 में हमने इनका क्या किया, हमने एलसीएम निकाला। क्योंकि एचसीएफ निकाल के तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि एचसीएफ पूछ नहीं रहा। पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए आप, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब ये इनसे विभक्त हो जाए, और इनसे विभक्त होएगी तभी जब इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे ज्ञात करो जिसे 14, 21, 28, 35 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 6 शेष बचे। तो क्या करना है, इनका हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 14, 21, 28 और 35 एलसीएम निकालो।
5 से डिवाइड कर दिया, 5 से 1 जा 35, 7 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420, कितना आ गया 420 आपका इसका एलसीएम आ गया। किसका एलसीएम निकाला 14, 21, 28, 35 का निकाला हमने एलसीएम मतलब लासा। प्रत्येक दशा में 6 शेष बचा रहा है, तो शेष कैसे बचेगा, इसमें क्या करना है 6 ऐड करना है। मतलब इनका एलसीएम कितना आया 420 आया, और 6 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 426। यही आपका आंसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे हम 6 क्यों ऐड करें, या इसका आंसर 426 नहीं आएगा। तो चेक कर लेते हैं, 14 का डिवाइड करते हैं 426 में। 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, सब्ट्रैक्ट किया 6 आपका क्या आ गया रिमाइंडर। 6 आपका क्या आ गया रिमाइंडर। यही कह रहा था 14 का डिवाइड करो आप, आपका जो एलसीएम हो और आपका 6 रिमाइंडर बचना चाहिए, इसीलिए आपका यहाँ पर 6 ऐड किया गया। क्योंकि जो लासा का मतलब होता है पूरा पूरा डिविजुअल हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 14 का डिवाइड 420 में करेंगे तो पूरा डिविजुअल होगा, 21 का 420 में डिवाइड करेंगे तो पूरा डिविजुअल होगा, 28 का 420 में डिवाइड करेंगे पूरा डिविजुअल होगा, 35 का 420 में डिवाइड करेंगे तो पूरा डिविजुअल होगा। और यदि वो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचना चाहिए, रिमाइंडर तभी बचेगा जब हम जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है उसमें ऐड करते हैं। जैसे मान लो उसमें कहते हैं भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 6 शेष बचे, ऐसे में उसमें कह देता है 8 शेष बचे, है ना, 5 शेष बचे। तो जितना शेष बचे कह दे उतना ही आप ऐड कर दीजिए। आप ऐड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। टेन नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करूं जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। 16, 18, 20, 24, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 10, 12, 2 4 जा 8, 9, 5, 6, 2 2 जा 4, 9, 5, 3, 2 1 जा 2, 9, 5, 3, 3 1 जा 3 3 जा 9, 5 3 1 जा 3, और लास्ट में आपका 5 के अंदर चला जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48,
और 48 का 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 720। क्या किया हम लोगों ने, 16, 18, 20 और 24 का क्या निकाला हमने, लासा, प्लस कितने घटाने पर, 5 घटाने पर, 5 घटाने पर कह रहा है। तो क्या करेंगे, इनका जो एलसीएम निकाला, क्या निकाला हमने, 720 प्लस 5 इक्वल कितना आंसर आता है, 725। क्यों आया प्लस 5 ऐड क्यों किया, क्योंकि कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 5 घटाने पर कोई वैल्यू है। मान लो हमने जो एलसीएम निकाला है, अब जो आपका आंसर आया है 725 में, अब क्या करें, 16 का डिवाइड करो आप 725 में, चेक करो, 725 में डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 जा 64, 6 2 8, यहाँ पर आएगा 5, 16 कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स, रिमाइंडर आपका कितना बच रहा, 5। क्योंकि जब हम 725 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 720। अब जब 720 आएगा तभी तो डिविजिबल होगा ना 16 से, वही तो कह रहा है। वो कह रहा है कि 5 घटाने पर वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब आंसर कितना आएगा, आपका आंसर 725। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। ये 20 माइनस, इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है, देखिए आप, ये जो 20 दिया गया, यहाँ पर ये 8 दिया गया, 20 से 8 सब्ट्रैक्ट करिए। ये जो दूसरा वाला वैल्यू है 25, यहाँ पर दूसरा वाला वैल्यू है 13, इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए। और ये तीसरा वाला वैल्यू है 30 और यहाँ पर तीसरा वाला वैल्यू है 18, इसको सब्ट्रैक्ट करिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आपको दिखने को मिलेगा कि जब तीनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका एक ही आंसर आएगा। वो आपका आया कितना, 12। 20 में 8 की सब्ट्रैक्ट किया 12, 25 में 13 सब्ट्रैक्ट किया 12 और 30 में 18 सब्ट्रैक्ट किया तो भी आंसर कितना आया आपका, 12। अब करना क्या है देखते हैं, 20, 25 और 30 का आपको लेना है एलसीएम, लीजिए। टू टू जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, 60 5 जा 300। आपका एलसीएम कितना आ गया, 300। अब करना क्या है आपको बताते हैं। जो आपका एलसीएम आएगा 20, 25, 30 का लासा, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है जो आपका ये आंसर आएगा। तो एलसीएम कितना आया, 300 माइनस 12, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 288। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। ठीक कह रहा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना। आप एक चीज़, इन क्वेश्चनों में बहुत आसानी से क्वेश्चन ये हो जाते हैं। इसमें क्या करना होता है, आप ये देखिए, इन तीनों से आप जब इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 20 को सब्ट्रैक्ट किया 8 से, 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 से,
और 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 से, तो देखना आप आपका जो सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आएगा वो एक ही होएगा, है ना। जो आपका आंसर आएगा, अब आपको क्या दिमाग लगाना है कि सबसे पहले इनका हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जो आपका एलसीएम आएगा वो, और जो इन तीनों से सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आएगी वो तो एक ही होएगी, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार आप समझ लो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में। इनका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद में इससे इसको किसी को एक सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आएगी उससे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कोई दिक्कत हो। ठीक है, अगली क्लास में एलसीएम के आगे आने वाले क्वेश्चन को भी पढ़ाएंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।